अपन एक ऐसे रैंडम क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, जिन्होंने भी फर्स्ट आर की कंप्लीट कर ली होगी ना, उनका ये वाला क्वेश्चन तो हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर हाँ 9। सर, ये बात तो यही तो करवाया था आपने। अच्छा देखो, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 ये बोल रहा है कि द बॉम्बे ट्रांसपोर्ट कंपनी हैज ट्रक्स अवेलेबल एट 4 डिफरेंट साइट्स। तो अवेलेबिलिटी का मतलब वो सप्लाई कर सकते हैं। इतनी यूनिट्स अगर अवेलेबल है तो उतनी यूनिट सप्लाई की जा सकती है। ठीक है, तो अवेलेबिलिटी और सप्लाई एक ही बात है। तो 4 साइट्स है और 4 साइट्स की सप्लाई गिवन है। कस्टमर WXY रिक्वायरमेंट दे रखी है, तो रिक्वायरमेंट का मतलब हो गया डिमांड। अच्छा, सबसे पहले तो देखो डिमांड और सप्लाई का टोटल इक्वल है या नहीं है। नहीं है सर। नहीं है। क्या शॉर्ट क्या पड़ रही है? डिमांड शॉर्ट पड़ रही है, सप्लाई शॉर्ट पड़ रही डिमांड है? डिमांड शॉर्ट पड़ रही है। तो अपन यहाँ पर एक नया कस्टमर बना देते हैं, राइट, जो डमी होगा अपना। ठीक है, और कितनी यूनिट शॉर्ट पड़ रही है? 2 ट्रक्स। यहाँ पर आ जाओ। ठीक है, तो अपने को पता है कि एक नया कस्टमर आया है अपने। अच्छा, यहाँ पर देखो, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गेटिंग ट्रक्स टू कस्टमर, यानी कस्टमर तक ट्रक पहुंचाने की जो कॉस्ट लग रही है। ए से अगर W को ट्रक पहुंचाते हो तो 7 रुपीज लग रही है। ए से अगर X को ट्रक पहुंचाते हो तो 3 रुपीज लगेगी, और Y को ट्रक पहुंचाते हो तो 6 रुपीज लगेगी। ऐसे ही Y के लिए, B के लिए भी गिवन है, C के लिए भी गिवन है, D के लिए भी गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं अपन, इस डेटा को ट्रांसपोर्टेशन वाली टेबल में फिल करते हैं। अच्छा, अगर तुमने ऑब्जर्व किया है यहाँ पर, ऑब्जर्वेशन में तुम्हें एक बात पता लग गई होगी कि यहाँ पर 4 रोज तो ऑलरेडी गिवन है, कॉलम्स भी 4 ही आने वाले हैं, क्योंकि एक जेड कॉलम और आएगा यहाँ पर। ठीक है ना? यस। इसलिए 4x4 की एक मैट्रिक्स बनेगी। तो सबसे पहले एक मैट्रिक्स इंसर्ट कर देते हैं यहाँ पर 4x4। अच्छा, इस तरफ लिखा है अपना ABCD, और इस तरफ लिखा है अपना WXY और Z। अपन डमी बोल रहे हैं वैसे, लेकिन अपन इसको Z बोल रहे हैं। अच्छा, कॉस्ट है 74583684, 74583684, 6843, और डमी तक तो कुछ पहुंचने वाला है नहीं। ठीक है, 0, 0, 0, 3। अच्छा, जैसे अपन, मैंने तुम्हें लास्ट वाली क्लास में एक पेनल्टी के बारे में बताया था। यहाँ पर ऐसी कोई पेनल्टी गिवन नहीं है। ठीक है, इस क्वेश्चन में अगर पूरा पढ़ोगे तो कहीं पेनल्टी गिवन नहीं। जैसे अपन ने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था ना, तब मैं तुम्हें इस पेनल्टी के बारे में बताया था।
यहाँ पर पेनल्टीज गिवन है 532 अगर डिमांड सेटिस्फाई नहीं हो पाती। डिमांड यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर सप्लाई ज्यादा है, यहाँ पर डिमांड सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। फिर भी मान लो अगर यहाँ पे पेनल्टीज गिवन होती ना तो हम पेनल्टीज फिल करते ना कि 0-0-0 और 5 10 7 3 5 8 10 5 10 7 5 10 7 3 ये तो हो गई अपनी सप्लाई और डिमांड है 5 5 8 10। अच्छा, अपने पास इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने के बहुत सारे तरीके, एटलीस्ट 3 तरीके तो अपने को पता है। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ईस्ट कोस्ट से भी स्टार्ट कर सकते हैं और वोकल से भी स्टार्ट कर सकते हैं। 3 तरीके तो अपने को पता है क्वेश्चन को स्टार्ट करने। अच्छा, अपन ने ये भी समझ लिया है कि अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली कोई मेथड पूछ रहा है तो ध्यान रखना, स्पेसिफिकली अगर तुम्हारे एग्जाम में भी कोई क्वेश्चन आता है ना तो केवल और केवल नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर का ही क्वेश्चन आएगा स्पेसिफिकली, या फिर क्वेश्चन आएगा ऑप्टिमाइजेशन का। 2 ही क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। अगर स्पेसिफिक कोई क्वेश्चन आ रहा है तो वो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर का आएगा, अदरवाइज वो ऑप्टिमाइजेशन करने को बोलेगा, ठीक है। और मैंने तुम्हें एक चीज बताई है, स्पेसिफिक आता है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। अगर ऑप्टिमाइजेशन का क्वेश्चन आता है तो हमेशा तुम्हें वोगल एप्रोक्सिएशन मेथड से स्टार्ट करना है, हमेशा, ठीक है। अच्छा, फिर भी मैं बता देता हूं, ऑप्टिमाइजेशन के आने के चांसेस भी बहुत ही कम है। ज्यादा चांसेस केवल एक ही मेथड के आने के हैं और वो है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अपन क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को अपन ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं, तो ऑप्टिमाइज करने के लिए अपन यूज करेंगे वोगल एप्रोक्सिएशन मेथड। ऑप्टिमाइज करने के लिए अपन वोगल एप्रोक्सिएशन मेथड यूज करेंगे, जिसमें अपन पेनल्टीज कैलकुलेट करते हैं। तो इस साइड पर रो पेनल्टी और इस साइड पर अपन कैलकुलेट करते हैं कॉलम पेनल्टी, ठीक है। समझ लेना एक बार, मैं लास्ट टाइम समझा रहा हूं तुम्हें ये चीज। रो पेनल्टी कैलकुलेट करते हैं, रो में से हर एक रो में से 2 मिनिमम नंबर सेलेक्ट करें। तो इन दोनों, इस वाली रो में 2 मिनिमम नंबर है 0 और 3, तो पेनल्टी हो गई 3, इनका डिफरेंस हो गया 3। 0 और 4 डिफरेंस हो गया 4, 0 और 4 डिफरेंस हो गया 4, 0 और 3 डिफरेंस हो गया 3, ठीक है। अच्छा, इस वाले कॉलम की बात करें तो पेनल्टी वुड बी 1, ठीक है। पेनल्टी यहाँ पर हो जाएगी 1, यहाँ पर हो जाएगी 1, यहाँ पर हो जाएगी 0, ठीक है। अब 2 मैक्सिमम पेनल्टी है 4 और दोनों में से यही वाले 0 सेलेक्ट होंगे। अगर अपन इन दोनों मैक्सिमम पेनल्टीज में से कुछ भी सेलेक्ट करते हैं ना तो यही वाला 0 सेलेक्ट होगा। और प्रॉब्लम यहाँ पर ये भी है कि इस 0 को भी 2 यूनिट्स दे सकते हो और इस 0 को भी 2 यूनिट्स दे सकते हो, ठीक है। तो रैंडमली तुम्हारे मन में जो आए, जो भी तुम्हें सही लगे वो वाला 0 सेलेक्ट कर लो। तो हम ये वाला 0 सेलेक्ट करें और यहाँ पर हम 2 यूनिट सप्लाई करते हैं, 2 यूनिट ट्रांसपोर्ट करते हैं। इस 4 को सेलेक्ट करके हम 2 यूनिट ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। तो उसकी वजह से क्या होगा, ये 2 हो जाएगा 0 और दिस 10 बिकम्स 8, ठीक है। अच्छा, z की जरूरत खत्म हो गई है अपने, तो अपन क्या करेंगे, z को एलिमिनेट कर देंगे। तो मैं यहाँ पर ऐसा साइन लगा रहा हूं, मैं यहाँ पर, चलो इसको एलिमिनेट कर देते हैं। तो अपन z को एलिमिनेट कर देते हैं, या 1 मिनट वेट करो, इसको ऐसे एलिमिनेट, ठीक है। तुम्हें तो वो ब्रोकन लाइन से एलिमिनेट करना है। मैं क्या है कि दोबारा से टेबल नहीं बनानी पड़े मेरे को, थोड़ा सा फायदा है मेरे को कि मैं इसको रब कर सकता हूँ, तो इसलिए तुम्हें तो ब्रोकन लाइन से एलिमिनेट करना। तो वापस से पेनल्टी कैलकुलेट करते हैं। तो फर्स्ट रो की पेनल्टी 3, सेकंड रो की पेनल्टी 2, थर्ड रो की पेनल्टी 1, फोर्थ रो की पेनल्टी 1 और कॉलम पेनल्टी तो सेम रहेगी क्योंकि कॉलम एलिमिनेट हुआ था। सबसे बड़ी पेनल्टी बिना सोचे समझे 3, ठीक है। और इसमें मिनिमम कॉस्ट क्या आ रही है, अपनी मिनिमम कॉस्ट आ रही है 3,
इसको अपन ज्यादा से ज्यादा 5 यूनिट ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, तो 5 यहाँ पर आ जाएगा। अच्छा ये 5 हो जाएगा 0, ये 8 रह जाएगा 3, और फर्स्ट वाली रो एलिमिनेट हो जाएगी, फर्स्ट वाली रो। ठीक है, रिमेनिंग मैट्रिक्स में वापस से पेनल्टीज कैलकुलेट करेंगे। तो पेनल्टीज कैलकुलेट करेंगे तो डैश 2 1 1, ठीक है, ये हो जाएगी 1 1 1 डैश। सबसे बड़ी पेनल्टी कोई सोचने की जरूरत ही नहीं है, 2 आ रही है। 2 में मिनिमम कॉस्ट कौन सी आ रही है? 2 में मिनिमम कॉस्ट आ रही है 4, तो अपन 4 को सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर अपन ज्यादा से ज्यादा 5 यूनिट ट्रांसपोर्ट कर पाएंगे, तो हम यहाँ पर 5 यूनिट्स फिल कर देंगे। ठीक है, तो ये 5 हो जाएगा 0, ये 8 हो जाएगा अपना 3, और अपन इसको एलिमिनेट कर देंगे, इसको एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, अच्छा रिमेनिंग में अपन पेनल्टी कैलकुलेट करेंगे, तो पेनल्टी हो जाएगी 2 4 1, सॉरी यहाँ पे डैश आएगा, डैश यहाँ पर 2 1 लिखा था कि मैंने गलत लिख दिया था मैंने। इसके बाद 2 आएगा। हाँ हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसे भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, यही सेलेक्ट होने वाला था। 1 और यहाँ पे डैश। अच्छा सबसे बड़ी पेनल्टी है 2 नहीं 4, सबसे बड़ी पेनल्टी है 4, अब की बात 4 सबसे बड़ी पेनल्टी है, तो मिनिमम नंबर यहाँ पे सेलेक्ट हो गया 4, यहाँ पर आ जाएगा 7। ठीक है, ये एलिमिनेट होके 0, तो अपन इसको हटा देते हैं यहाँ से और इसको अपन 0 कर देते हैं और ये हो जाएगा अपना। अच्छा उसके बाद ये आ जाएगा, देखो 2 1, फिर सबसे बड़ी पेनल्टी ये आएगी 5, ये कॉलम वाली पेनल्टी आएगी 5, तो इसमें मिनिमम नंबर ये है 3, ये 3 यूनिट से ऑक्यूपाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, और लास्ट में यहाँ पर आ जाएगा अपना। तो मेरे को नहीं लगता कि तुम्हें किसी को भी प्रॉब्लम होगी वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड। बस हमेशा है ना, मैंने तुम्हें एक चीज बताई, वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड के आंसर मल्टीपल हो सकते हैं, तो हमेशा एक चीज करना, तुम चेक कर लेना, जैसे फर्स्ट वाली रो में 5 आना चाहिए क्योंकि फर्स्ट वाली रो की सप्लाई है 5, तो 5 आ गया। सेकंड वाली रो में 10 होना चाहिए, तो 5 3 और 2 10 हो गया। थर्ड वाली रो का टोटल 7 होना चाहिए, तो 7 हो गया। फोर्थ वाली रो में 3 आना चाहिए, 3 आ गया। फर्स्ट कॉलम में 5 आना चाहिए, 5 आ गया। सेकंड कॉलम में 8 आना चाहिए, तो 5 और 3 8 हो गया। थर्ड कॉलम में 10 आना चाहिए, तो 7 और 3 10 आ गया, और फोर्थ कॉलम में 2 आना चाहिए, तो 2 आ गया। ये फिल हो गई अपनी मैट्रिक्स। तो अपन ने मैट्रिक्स को, यानी अपन को कोई भी ट्रांसपोर्टेशन का क्वेश्चन स्टार्ट करना है ना, अगर ऑप्टिमाइज करना है तो हमेशा वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड को फॉलो करेंगे, हमेशा। सर इसका सर इतना बी बड़ा वाला क्वेश्चन आ 3 सकता है क्या? हाँ इतना बड़ा था वो तो ऑप्टिमम वाला जो आपने कल करवाया, हाँ इतना बड़ा आता है क्या भाई? अरे मैंने तुम्हें क्या कहा, तुम सुनते नहीं हो। मैंने तुम्हें पहले भी कहा है कि एग्जाम में आज तक केवल 3 बार क्वेश्चन आया है ट्रांसपोर्टेशन का, और तीनों बार भी नॉट केवल नॉट बेस्ट वाला। बस, तो हाँ ये तो आता नहीं है कभी भी एग्जाम में। तुम्हारे एग्जाम में कभी नहीं आया, फाइनल वाले एग्जाम में तो पूरा क्वेश्चन आता है। फाइनल के एग्जाम तुम्हारे में एक ही पैटर्न आता है, एक ही मेथड आता है, वो है नॉर्थ वेस्ट, और उसी के आने के चांसेस सबसे ज्यादा है, नॉर्थ वेस्ट वाले। ठीक है, अच्छा और कोई भी कुछ पूछ रहा था? देवांशी तुम कुछ पूछ रहे थे? नहीं सर, हो गया क्लियर। ठीक है, अच्छा आप देखो, अब मैंने तुम्हें कल कहा था जिससे कल वीडियो नहीं देखी होगी ना उसको सीरियसली कुछ समझ में नहीं आता, तो है ना, अगर कुछ समझ में नहीं आता है ना तो एक बार वो वीडियो जाके देखना, और फिर ये है ना, आज वाली वीडियो मैं अभी पोस्ट कर दूंगा ग्रुप में, वो भी देखना, तब बेटर समझ में आ जाएगा। जिसने कल वाली वीडियो कंप्लीट देखी, तो आज उसको 2 घंटे देखनी पड़ेगी, कल वाला 1 घंटा और आज वाला 1 घंटा। देखो समझ में, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मैं अप्लाई करने को इस मना करता हूं, या मैं ऑप्टिमाइजेशन की बात कर रहा हूं,
जब अपन ऑप्टिमाइजेशन करते हैं तो मैं नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर के लीस्ट कॉस्ट मेथड के लिए प्रेफर नहीं करता। रीजन उसके पीछे क्या होता है, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से तो हमेशा आंसर सबसे ज्यादा ही आता है, क्योंकि उसमें कॉस्ट का कोई लेना देना नहीं, और लीस्ट कॉस्ट मेथड में बहुत सारे रैंडम आंसर्स, वोगल में भी रैंडम आते हैं, लेकिन मैंने तुम्हें ये बताया था कि अगर वोगल में तुम मेरा वाला तरीका फॉलो करोगे तो 90% चांस है कि तुम्हें ऑप्टिमाइजेशन करने की जरूरत नहीं पड़े। ठीक है, जैसे कि अगर अपन यहाँ पर अपने वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड अप्लाई किया, अब अपन स्टार्ट करते हैं ऑप्टिमाइजेशन। तो ऑप्टिमाइजेशन स्टार्ट करने की जो फर्स्ट स्टेप नंबर 1 वो है, अपनी जो ऑक्यूपाइड सेल होनी चाहिए वो होनी चाहिए m+n-1 के इज इक्वल टू होनी चाहिए। m होता है नंबर ऑफ रोज, n होता है नंबर ऑफ कॉलम्स, -1, यानी हमारे पास जो ऑक्यूपाइड सेल होनी चाहिए वो 7 होनी चाहिए। तो काउंट कर लेते हैं ऑक्यूपाइड सेल, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 ऑक्यूपाइड सेल है अपने पास। ठीक है, अपने पास में ऑक्यूपाइड सेल चाहिए 7, यानी अपने को ऑक्यूपाइड सेल चाहिए 7, लेकिन अगर अपन टेबल ऑब्जर्व करते हैं तो अपने पास ऑक्यूपाइड सेल्स आती है 6। कल तुमने जो वीडियो कंप्लीट की थी उसमें मैंने तुम्हें समझाया था क्या कि अगर कम ऑक्यूपाइड सेल आती है तो क्या करना चाहिए? नो सर आपने केवल ये बताया था कि नेगेटिव हो जाता, मतलब कल वाली वीडियो में यानी कंप्लीट नहीं हुआ था कि, ठीक है अब सुन समझ। हमें अगर इस क्वेश्चन का ऑप्टिमाइजेशन करना है तो ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए हमें चाहिए नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल्स। हम यहाँ पर ऑक्यूपाइड सेल की काउंटिंग स्टार्ट करते हैं तो हमें पता लगता है कि हमारे पास में 6 ऑक्यूपाइड सेल आ रही है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जब हम स्टेप नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, स्टेप नंबर 2 होती है u और v की वैल्यू कैलकुलेट करना, और फॉर्मूला होता है u + v = c, जिसमें हम यूज करते हैं ऑक्यूपाइड सेल्स। जब हम u और v की वैल्यू कैलकुलेट करना स्टार्ट करेंगे ना, जैसे कल भी तुमने वो क्वेश्चन देखा होगा, तो उसमें अपन ने u और v की वैल्यू जब कैलकुलेट की थी तो सारी u और v की वैल्यू अपने आप ही, एक बार अपन ने फर्स्ट असम्पशन किया था, उसके बाद सारी u और v की वैल्यू अपने आप ही निकल गई। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या था? प्रॉब्लम ये आती है कि अगर हमारे पास में, अगर हमें 7 ऑक्यूपाइड सेल्स चाहिए, इतनी हमारी रिक्वायरमेंट है, और हमारे पास में अवेलेबल केवल 6 ही है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, हम सारी u और v की वैल्यू कैलकुलेट नहीं करते, u और v की सारी वैल्यूज कैलकुलेट नहीं करते। जैसे समझ, अपन यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, देखो अपन यहाँ पर लिखते हैं u1, रोज को अपन u बोलते हैं, कॉलम्स को अपन v बोलते हैं। अच्छा, कल तुम लोगों ने अगर वीडियो देखी होगी तो मैंने ये भी कहा था कि किसी भी u या किसी भी v की वैल्यू को अपन फर्स्ट टाइम 0 मान सकते हैं। ठीक है, तो तुम बताओ अपन किसकी वैल्यू को 0 अज्यूम करें? तुम बताओगे u1 v2 u1 u1 चलो ठीक है, u1 को अपन 0 कर दें। अगर अपन u1 को 0 करेंगे तो अपन कौन सी वैल्यू कैलकुलेट कर पाएंगे? v2 कितना हो जाएगा? 3 कॉस्ट ये है, कॉस्ट ये है, v2 हो जाएगा अपना 3। ठीक है, अच्छा u2 कितना हो जाएगा अपना? सर 3 वेरी गुड, 3 होगा। उसके बाद अपन v1 कैलकुलेट कर सकते हैं, v1 वुड बी 1 यानी तुमने मेहनत की थोड़ी सी। अच्छा, v4 कितना हो जाएगा अपना? -3। अब देखो प्रॉब्लम है, आगे अपन इस, क्या किसी भी u और v की वैल्यू को कैलकुलेट कर पाएंगे? नो सर नहीं हो पा रही है। अच्छा, इसके पीछे केवल एक ही रीजन है, और वो रीजन ये है ऑक्यूपाइड सेल्स, कि हमें जितनी ऑक्यूपाइड सेल की रिक्वायरमेंट थी उतनी ऑक्यूपाइड सेल अवेलेबल नहीं हुई है,
तो हम u और v की सारी वैल्यूज कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना पड़ता है, हमें एक नई ऑक्यूपाइड सेल बनानी पड़ेगी। यानी हमें चाहिए 7, हमें मिली है 6, तो हमें एक नई ऑक्यूपाइड सेल खुद अपने आप क्रिएट करनी पड़ेगी। और वो क्रिएशन कैसे होता है उसको समझो। नई जो ऑक्यूपाइड सेल अपन क्रिएट करने वाले हैं उसको अपन बोलते हैं एरर सेल, जिसको प्रेजेंट किया जाता है स्मॉल ई से। जिसको प्रेजेंट किया जाता है स्मॉल ई से। कैसे करते हैं उसको कैलकुलेट, या उसको कैसे ऑब्जर्व करते हैं कि कौन सी सेल एरर होने वाली है, समझ सकते। अपन यहाँ पर 3 वैल्यूज कैलकुलेट नहीं करते। अपन यहाँ पर u और v की 3 वैल्यूज कैलकुलेट नहीं करते। u3, u4 और v3, मतलब थर्ड रो, फोर्थ रो और थर्ड कॉलम, ये 3 वैल्यूज अपन कैलकुलेट नहीं करते। ठीक है, इन तीनों रो और कॉलम में ऑब्जर्व करो, इन तीनों रो और कॉलम में ऑब्जर्व करो और मिनिमम अनऑक्यूपाइड, मिनिमम अनऑक्यूपाइड सेल देखो, बस डमी नहीं होनी चाहिए। मिनिमम अनऑक्यूपाइड सेल देखो। सर 4 4 और मतलब P2 और देखो देखो सर, अगर नहीं एक ही चाहिए अपने को, एक ही चाहिए। 4 अपने पास 7, अपने को 7 ऑक्यूपाइड सेल चाहिए, अपने पास सर ये ऑलरेडी गिवन है। अपने को एक नई एरर सेल चाहिए। कैसे देते हैं वो एरर सेल, उसके लिए अपन क्या करते हैं, अपन u और v की वैल्यू कैलकुलेट करना स्टार्ट कर देते हैं। एक टाइम ऐसा आएगा जब हम u और v की वैल्यू कैलकुलेट करते टाइम स्टक हो जाएंगे, अपन कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे कब। तो अपन क्या करेंगे, रिमेनिंग जो भी u और v बचे हुए हैं उनमें ऑब्जर्व करेंगे और उन सारे u और v यानी उन सारे करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम में से जो भी मिनिमम कॉस्ट होगी उसको अपन ऑक्यूपाई कर देंगे, डमी को छोड़। ठीक है, तो अगर अपन इन तीनों को यानी इस वाली रो, इस वाली रो और इस वाले कॉलम को अगर ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, तो इन तीनों में मिनिमम जो मिलता है ना अपने को, वो यहां पर मिलता है 4, और इसको अपन एरर बोल देते हैं। ठीक है सर एक बार फिर से बता दीजिए। अपन कौन कौन सी वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर पाए, u3, u4 और v3। U4 और V3। ठीक है, अब अच्छा, उन तीनों में से देख। हाँ, इन तीनों को ऑब्जर्व करो, u3, u4 और v3 को ऑब्जर्व करो, यानी रो और कॉलम को ऑब्जर्व करो, और उनमें सबसे छोटी कॉस्ट ढूंढो कहां पर आ रही है, अनऑक्यूपाइड होनी चाहिए। सर अनऑक्यूपाइड तो 0 भी तो है। तो मैंने आगे लिखा भी है एक्सेप्ट डमी, ओके ओके सर, डमी को छोड़कर बताओ। फिर तो 4 हो जाएगा। फिर तो 4 हो जाएगा, तो इसलिए अपन ने हाँ सर। सेलेक्ट करके उसको एरर दे। ठीक है, अच्छा अब एक नई ऑक्यूपाइड सेल अपने पास में आ गई है। क्या इस नई ऑक्यूपाइड सेल को यूज करके अपन कुछ और वैल्यूज कैलकुलेट कर पाएंगे? यस सर कौन सी वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी? U4 और u4 कितना आ जाएगा? 1 1। वेरी गुड। 1। अगर u4 की वैल्यू 1 है तो क्या अपन v3 कैलकुलेट कर पाएंगे? यस सर कितना हो 2 जाएगा? 2। और अगर अपनी v3 की वैल्यू 2 है तो क्या अपन u3 कैलकुलेट कर पाएंगे? यस सर 2 ही होगा। यस सर 2 वेरी गुड, 2 हो जाएगा अपना u3। ठीक है, तो अब अपनी सारी u और v की वैल्यूज कंप्लीट हो चुकी है। अब स्टेप नंबर 3 में अपन फॉर्मूला यूज करते हैं u प्लस v माइनस c। ठीक है, अनऑक्यूपाइड सेल के लिए। देवांशी कुछ पूछना है? सर अगर अपने पास ना जैसे यहाँ पे भी अपन ने U3 U4 और V3 में मिनिमम देखा, अगर 2 जगह 4 होता तो कोई सा भी फोल्ड है। ओके सर।
ठीक है, मान लो यहाँ पर भी 4 होगा, तो दोनों में से फिर कोई सा भी ले सकते हो, वैल्यूज कैलकुलेट हो जाती है। अपने को 7 ऑक्यूपाइड सेल बनानी है बस इस एरर की। अच्छा है ना, एक और चीज मैं बताना भूल गया, ये जो एरर होती है ना, इस एरर की वैल्यू 0 होती है, एरर की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। लोग कंफ्यूज मत होना कि बोला सर एरर को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रिजल्ट आने वाला है, वो 0 आने। सर लेकिन आपने ये भी तो बताया था कि 0 कभी भी नहीं आता उसमें, मैंने क्या बताया, 0 कभी भी नहीं आता। कैप के अंदर मतलब। अरे 0 एक्चुअल में ये है ना, मुझे चाहिए एक ऑक्यूपाइड सेल ताकि मैं यू और वी की वैल्यूज कंप्लीट कर सकूं, इसलिए मैंने बनाई। बाकी अपन ने यहाँ पर कुछ ट्रांसपोर्ट किया है क्या? नो सर। तो जब ट्रांसपोर्टेशन हुआ ही नहीं है तो यहाँ पर वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 ही होनी चाहिए ना टेक्निकली तो। लेकिन क्या बिना इस ऑक्यूपाइड सेल के सारी यू और वी की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी क्या? नो सर। तो मुझे दोनों चीजें चाहिए, मुझे ये ऑक्यूपाइड सेल भी चाहिए और मुझे चाहिए कि यहाँ पर कुछ ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो। तो ऑक्यूपाइड सेल चाहिए इसलिए ई लिखा है मैंने, और ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो इसलिए ई की वैल्यू मैंने 0 कर दी, ठीक है। इस ई की वजह से मेरी यू और वी की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, प्लस अगर ये ई यहाँ पर है तो इसका मतलब ट्रांसपोर्टेशन हुआ है, तो मैं ये बोल देता हूं कि ई की वैल्यू 0 है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन नहीं हुआ है, टेक्निकली ट्रांसपोर्टेशन नहीं हुआ। अच्छा अब देखो u प्लस वी माइनस सी करके अपन अनऑक्यूपाइड सेल के लिए क्या ढूंढते हैं, मैक्सिमम पॉजिटिव नंबर। अपन क्या करते हैं, हर एक अनऑक्यूपाइड सेल के लिए u प्लस वी माइनस सी करते हैं, ठीक है। जैसे इस वाली अनऑक्यूपाइड सेल के लिए अपन ने u प्लस वी माइनस सी किया, कितना आया यहाँ पर रिजल्ट? -6। मुझे चाहिए पॉजिटिव, और पॉजिटिव में भी मैक्सिमम, तो -6 आया ना तो ये मेरे काम का नहीं है, तो मैं इसको छोड़ दूंगा। यहाँ पर मुझे, यहाँ पर कितना आ रहा है, u प्लस वी माइनस सी -4 मुझे नहीं चाहिए ये। u प्लस वी माइनस सी कितना आ रहा है यहाँ पर, -3 मुझे नहीं -3 चाहिए। यहाँ पर कितना आ रहा है, -3 -3। पॉजिटिव देखो कोई पॉजिटिव आ रहा है क्या? नहीं सर। नो सर। अगर पॉजिटिव नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन सॉल्व। यही इसका ऑप्टिमाइज्ड आंसर है, यानी इन दोनों को बस तुम्हें मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। यही तुम्हारा ऑप्टिमम सॉल्यूशन। इसलिए मैं बोलता हूं कि अगर तुम वोगल से क्वेश्चन को स्टार्ट करोगे ना, तो प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि पहली बार में ऑप्टिमाइजेशन हो जाए, यानी तुम्हें पूरा मोदी मेथड यूज करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। अपन ने पूरा मोदी मेथड यहाँ पर यूज नहीं किया, ठीक है। तो अपने को पूरा मोदी मेथड यूज भी नहीं करना पड़ा, और अपना जो सॉल्यूशन है वो भी ऑप्टिमम। हाँ बोलो बोलो अश्विक बोलो। सर एक बार तो कल वाला भी इसी का करके देखे क्या, उसमें तो 3-4 टेबल बन गई थी। अरे तो मैं बना रहा हूँ, मैं बना रहा हूँ। इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या, पहले ये बताओ। जिन्होंने भी कल वाली नो वीडियो नहीं सर। देखी उनको तो प्रॉब्लम होगी, जिन्होंने देखी है मैं उनसे पूछ रहा हूँ, अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछ नो सर। नहीं है। चलो अब अपन क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को अपन ने स्टार्ट किया था वोगल से, इस क्वेश्चन को अपन ने वोगल से स्टार्ट किया। अब अपन इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से, सेम क्वेश्चन लेकिन अपन स्टार्ट करेंगे नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से। सेवन थ्री सिक्स जीरो। देखो अगर तुम शुरुआत में मेहनत कर लोगे, यानी तुम फेज फर्स्ट में मेहनत कर लोगे ना, तो तुम्हें फेज सेकंड में मेहनत ज्यादा नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन अगर तुम आसान मेथड से स्टार्ट करोगे, जैसे कि नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर एक आसान मेथड, ठीक है, अगर तुम इजी मेथड से स्टार्ट करोगे ना, तो तुम्हें मोदी मेथड में फिर मेहनत करनी पड़ेगी।
तो अगर अपन नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से स्टार्ट करते हैं ना इस क्वेश्चन, तो यहाँ पर आएगा अपना 5, यहाँ पर आएगा अपना 5, और इसके बाद में यह है 5 10 7 3 5 8 9, 5 10 7 3 5 8 10, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा अपना 8, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा अपना 2, फिर यहाँ पर आ जाएगा अपना 8 नहीं आएगा, 7 आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर आ जाएगा अपना 1, और यहाँ पर आ जाएगा अपना, ये नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर है इसका, देखो 5 10 7 3 5 8 10 2, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर। अब नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप है m plus n minus 1 1, ठीक है। तो अपन काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 ऑक्यूपाइड सेल मिलियन, लेकिन अपने को चाहिए कितनी, 7। तो इसका मतलब अपने को एरर सेल कहीं ना कहीं फिल करना पड़ेगा, अपने को कहीं ना कहीं पर एरर सेल फिल करना पड़ेगा। कहां पर फिल करना पड़ेगा वो बाद में पता चलेगा, ठीक है। जब अपन u और v की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे उसके बाद में अपने को पता लगेगा कि कहां पर अपने को एरर फिल करना चाहिए। तो u1 u2 u3 u4 v1 v2 v3 v4। अब बताओ अपन किस u और v को जीरो करें, U2 V1 u2 को कर लेते हैं। अगर Yes, u2 अपना 0 है तो v2 कितना हो जाएगा, 6 6 ठीक है। v3 8 8 ठीक है, u3 -4 4 -4 -4 माइनस, ठीक है, करेक्ट है। yes v4 -5 -5 वेरी गुड। उसके बाद v4 P4 5 वेरी गुड। 5 और अपन अब किसकी वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, u1 और v1। U1 and V1 and बना तो V1 u1 और v1 में ऑब्जर्व करके देखो मिनिमम कौन सा है, यानी फर्स्ट वाला 3 कॉलम, 3 फर्स्ट वाली रो। 3 3 को अपन क्या कर देते हैं, 3 को अपन एरर बोल, और अब अपना कैलकुलेट हो जाएगा u1 कितना हो जाएगा, -3 वेरी गुड। और v1 10 ठीक, करेक्ट। अच्छा, अब अपन थर्ड स्टेप पॉजिटिव सेल ढूंढते हैं। तो पॉजिटिव सेल देखो, इसमें कहीं पर देखा कोई पॉजिटिव सेल, बहुत सारी पॉजिटिव सेल है, बहुत सारी। सर एक तो वो P4 वाली है, देखो सर, मैं समझाता हूँ। एक तो देखो ये पॉजिटिव है, ध्यान रखना, अगर तुम्हें पॉजिटिव सेल में कंफ्यूजन है ना तो तुम पेंसिल से लिखना। यहाँ पर आ रहा है +2, पेंसिल से लिखना तुमने, ठीक है। यहाँ पर आ रहा है U2 +6, yes sir यहाँ पर आ रहा है +5, यहाँ पर आ रहा है +1, ठीक है। और कोई पॉजिटिव है क्या, यहाँ पर आ रहा है +1, बहुत सारी पॉजिटिव सेल है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर भी नहीं, ये इतनी सारी पॉजिटिव सेल्स है, ठीक है। अपने को कौन सी चाहिए, मैक्सिमम। सर maximum मैक्सिमम positive तो बाकी सारे तो रब कर दो, बाकी सारे तो इरेज कर दो, और अपने को पता लगा कि ये +1 सबसे बड़ा नंबर आ रहा है, तो अपन ने यहाँ पर एक प्लस का साइन लगा, अपन ने यहाँ पर एक प्लस का साइन लगा। इसमें कोई दिक्कत है क्या, थर्ड स्टेप? no sir ठीक। अब फोर्थ स्टेप में हम बनाते हैं लूप, स्टेप नंबर 4।
चलो ठीक है, नेक्स्ट स्टेप अपन एक बनाते हैं लूप, ठीक है। लूप बना, ध्यान से सुनो। अगर तुम्हें लूप में प्रॉब्लम है तो लूप इस पॉजिटिव सेल से स्टार्ट होगा। जो पॉजिटिव सेल अपन ने यहाँ पे सेलेक्ट किया इससे स्टार्ट होगा, यहीं पर आकर कंप्लीट होगा, यहीं पर आकर फिनिश होगा लूप। अच्छा, लूप तभी उसको लूप बोलोगे कि जो जहां से स्टार्ट हुआ है वहीं पर आकर फिनिश हो, तभी तुम उसको लूप बोलोगे। तो लूप इस पॉजिटिव सेल से स्टार्ट होगा, इसी पर आकर कंप्लीट होगा। और जो लूप है ना, टर्न कर सकता है केवल और केवल ऑक्यूपाइड सेल पर, और कहीं भी टर्न नहीं करेगा। इसका मतलब यह है, मान लो तुम लूप को स्टार्ट करके यहां पर ले जाते हो ना, तो यहां पर टर्न नहीं हो सकता। उसको अगर तुम्हें टर्न करवाना है तो केवल ऑक्यूपाइड सेल पर ही टर्न करवाना है, वापस से वहीं पहुंचाने के लिए। तो अपन लूप कैसा बनाए? अर्शप्रीत, तुम थोड़ी हेल्प करोगे मेरी इसमें लूप बनाने। तुम्हें समझ में नहीं आया था? सर इसको मतलब हम मैं इसको स्ट्रेट ले ले जा सकते जैसे हैं 8 राइट, तक। हाँ, ठीक है, V3 तक ले जाइए V3 तक। सर। V3 V3 तक सर, उससे फिर नीचे नहीं ला सकते कैसे? ला सकते हैं ना, बिल्कुल ला सकते हैं। मैं उससे फिर नीचे ले ऐसे आऊं 8। हाँ यहाँ सर, तक, लेकिन फिर उसके बाद ठीक है। ऑक्यूपाइड तो हाँ, फिर सर लेकिन अरे अरे रुको रुको रुको, एक मिनट वेट करो। नहीं नहीं सर। सर 6 से अपन ऊपर ले जाके फिर से ले आते 3 से, और फिर 7 से होते हुए बिल्कुल बन फिर जाएगा से ना, ले आएंगे। बिल्कुल सही हाँ है। सर, सॉरी सॉरी। और मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी उस वीडियो में भी, एक पॉजिटिव सेल के लिए केवल एक ही लूप प्रेजेंट हो सकता है। एक पॉजिटिव सेल के लिए केवल और केवल एक ही लूप प्रेजेंट हो सकता है। तो अपन यहां से स्टार्ट करेंगे इसको ऐसे, और फिर ऊपर ले जाएंगे, फिर ऊपर की तरफ ले जाएंगे टर्न करके। अच्छा, यहाँ फिर पर टर्न टर्न हो कर सकता है देंगे। क्योंकि ऑक्यूपाइड है, यस सर, और और फिर फिर से टर्न नीचे ले आएंगे। नीचे डाउनवर्ड्स। यस सर। तो अपन ने जहां से स्टार्ट किया वहीं पर अपन वापस से पहुंचे। अच्छा, ध्यान रखना, लूप जब भी टर्न होता है, तो लूप साइन जब चेंज भी होता टर्न होता है तो उसका जो साइन है वो चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पर प्लस था, फिर यहाँ माइनस, है, फिर यहाँ नेगेटिव। प्लस, फिर यहाँ माइनस। और इस स्टेप के कंप्लीट होने के बाद हमको बनानी पड़ती है एक नई मैट्रिक्स। इस स्टेप को कंप्लीट करने के बाद हम एक नई मैट्रिक्स। सर सर वो अपॉर्चुनिटी लॉस जो अपन बनाते हैं वो सिर्फ प्रॉफिट वाले केस में करते हैं? सिर्फ प्रॉफिट वाले केस। ओके सर। अच्छा, अपॉर्चुनिटी लॉस है ना, सेल्स वाले केस में भी हो सकता है। यानी जहां पर भी तुम्हें मैक्सिमाइजेशन करना है ना, मैक्सिमाइजेशन, वहां पर अपॉर्चुनिटी हाँ लॉस करें। प्रॉफिट को ओके। मैक्सिमाइज करते हो, सेल्स को मैक्सिमाइज करते हो, ठीक है। और जैसे एवरेज रन स्कोर होंगे उनको मैक्सिमाइज करोगे, ठीक है। तो जो भी मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम होगी वहां पर अपॉर्चुनिटी लॉस आएगा। एक मिनट वेट करो, ये थोड़ा सा अपडेट है।
ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, नई मैट्रिक्स बनाने के लिए समझ, कॉस्ट में कोई चेंजेस नहीं होते, तो अपन सबसे पहले कॉस्ट तो फिल करते हैं। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, लास्ट स्टेप है, लास्ट स्टेप में समझा देता हूं। स्टेप है नेगेटिव सेल्स में से, तो प्रीवियस वाली टेबल की बात कर रहे हैं अपन, इस वाली टेबल की बात कर रहे हैं। नेगेटिव सेल्स में से मिनिमम ऑक्यूपाइजेशन को अपन सेलेक्ट करते हैं। तो इस वाली टेबल में दो नेगेटिव सेल है, एक तो ये रही और एक ये रही, दो नेगेटिव सेल है, क्योंकि यहां पर भी माइनस का साइन लगा हुआ है, यहां पर भी माइनस का साइन। इन दोनों नेगेटिव सेल में से मिनिमम ऑक्यूपाइजेशन क्या हुआ, 5 5 हमने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो जो हमारा सिलेक्शन हुआ है उस सिलेक्शन को हम पॉजिटिव सेल में तो ऐड कर देंगे और नेगेटिव सेल की ऑक्यूपाइजेशन में से लेस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है 5। ये एक पॉजिटिव सेल है, ये वाली जो 4 वाली एक पॉजिटिव सेल है, हम यहाँ पर 5 ऐड कर देंगे तो यहाँ पर ऑक्यूपाइजेशन नया आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अब तक ऑक्यूपाइजेशन नहीं है, पहली बार यहाँ पर 5 का ऑक्यूपाइजेशन आया है तो ये 5 हो जाएगा। इसमें से हम लेस कर देंगे क्योंकि ये नेगेटिव सेल है, तो ये जो 8 का ऑक्यूपाइजेशन है ये हो जाएगा 3। पॉजिटिव में हम ऐड करते हैं, तो यहाँ पर एरर में हम 5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 5, और नेगेटिव में से हम लेस कर देंगे तो यहाँ पर ऑक्यूपाइजेशन हट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 0 हो जाएगा और ऑक्यूपाइजेशन यहाँ पर अपना हट जाएगा। बाकी बचे हुए ऑक्यूपाइड सेल्स जैसे कि 2, 7, 1 और 2, ये सब एज इट इज आ जाए। और अपनी वापस से स्टेप नंबर फर्स्ट स्टार्ट। तो स्टेप नंबर फर्स्ट क्या थी, m+n-1 चेक करते हो। अच्छा पहले तो ये बताओ एक चीज, ये नई वाली टेबल बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो पूछ लो, कोई प्रॉब्लम लगी तुम्हें, कुछ कंफ्यूजन है तो पूछ लो। नो सर। तो अब यहाँ पर अपन क्या करेंगे, m+n-1 की काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 है यहाँ, ठीक है, एक्सेप्टेबल है। अब कोई एरर वगैरह बनाने की अपने को जरूरत नहीं है, अपने को 7 ऑक्यूपाइड सेल चाहिए, अपने को 7 मिल चुकी है। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, u और v की वैल्यू कैलकुलेट करना स्टार्ट करें। तो 0, अच्छा किसको 0 करें तुम बताओ, चलो उसी को 0 आप v वाले में से किसी को पढ़ लो। V1 को 0, चलो v1 को 0 कर, v1 को 0। तो तो u2 v1 अगर 0 4 होता है तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी 4 2 4 0 -1 और 5 और माइनस सॉरी दिक्कत इसमें कुछ, नो सर। ठीक है। अब अपन पॉजिटिव सेल ढूंढते हैं, पॉजिटिव सेल ढूंढते तो पॉजिटिव सेल कहाँ पर है, देखो पेंसिल से लिख लेना अगर प्रॉब्लम है तो। ये देखो ये +2 आ रहा है, ठीक है, ये आ रहा है +5 और कोई पॉजिटिव आ रहा है, ये आ रहा है +1 और कुछ भी पॉजिटिव नहीं, ये 3 पॉजिटिव। सबसे बड़ा पॉजिटिव नंबर कौन सा हुआ इसमें से, +5 प्लस, तो +5 पर अपन इस तरह का साइन लगा। अच्छा मेरे को एक लूप बनाना है कि मैं वापस से यहीं पर आ जाऊं, क्या बनाऊं, 8 से जाते हुए नीचे से लेके आना है। यानी तुम ये बोल रहे हो कि अपन 8 से चले नीचे गए, नीचे वाले सेल तक 3 तक, 3 तक, वेरी गुड, 3 से अपन ने राइट टर्न कर लिया और अब यहाँ से 0।
वेरी गुड। अच्छा, तो अगर ये प्लस है तो ये हो जाएगा, थोड़ा सा पेन चेंज कर लूं। सर हाँ, बोलो। सर मेरे को इसमें ये चीज समझ नहीं आई कि इसमें अपन ने ऑक्यूपाई तो कर नहीं रखा, लेकिन इधर से लूप क्यों निकाल रखा है, मतलब 0 पे। कौन सा, सर ये वाला? लेक्चर में भी ये चीज समझ नहीं आई थी। ये वाला? नहीं नहीं, ये जो इससे नीचे वाला जो 0 है, तो उस पे ये सिर्फ जीरो से उधर लूप तक। टर्न थोड़ी हो रहा है, टर्न थोड़ी हो रहा है। ओके 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 सर, थ्रू तो टर्न जा नहीं सकता होना है। चाहिए मतलब। हाँ, टर्न नहीं होना चाहिए, थ्रू तो निकल सकता है, ओके सर। है ना? बाईपास है वहां पर, ठीक है? तो बाईपास पर टर्न अलाउड नहीं है, ठीक है? तो आपको टर्न लेना पड़ेगा, तो किसी ऑक्यूपाइड सेल पर जाकर ही टर्न लेना पड़ेगा। बाईपास है, यहाँ पर टर्न अलाउड नहीं, ओके सर। ठीक है? ओके सर। तो ये है अपना प्लस माइनस प्लस माइनस। सबसे बड़ी नेगेटिव, यानी नेगेटिव ऑक्यूपाइजेशन देखते हैं अपन। और नेगेटिव में मिनिमम कौन सा है? 2 ही है। 2 भी है। तो एक बार मैं जल्दी से टेबल बना देता हूँ, एक बार मैं ऐसे घास काट रहा हूँ थोड़ी सी, ठीक है? क्योंकि क्लास हमारी भी कंप्लीट होने वाली, मेरी भी नई क्लास स्टार्ट होने वाली। 7 3 6 0 4 6 8 0 5 8 4 0 8 4 3, ठीक है? सबसे बड़ा ऑक्यूपाइजेशन, यानी अपन क्या करें, नेगेटिव में मिनिमम क्या है? नेगेटिव में मिनिमम 2। 2। तो 2 को ऐड और लेस करना है, 2 को अपने को ऐड भी करना है, लेस भी करना है। अच्छा, ये 5 चेंज होगा क्या? नो सर। ये 5 अगर चेंज नहीं होगा तो एज इट इज लिख देते हैं। ये 5 चेंज होगा क्या? ये 3 चेंज होगा क्या? ये नहीं होगा। नहीं सर। नो सर। अच्छा, यार 8 पर कुछ चेंजेस होंगे, हाँ सर, इधर तो होंगे। क्या होगा यार? होंगे सर, तो कुछ भी नहीं आएगा। तो 0 हो जाएगा यानी ना। अपन ऐसा बोल सकते हैं, यहाँ से ऑक्यूपाइजेशन हट जाए। यस सर सर। ये लगा के यहाँ हाँ पर सर। नहीं नहीं नहीं, कुछ भी नहीं करेंगे अपन, यहाँ से अपन ऑक्यूपाइजेशन हटा दें, अपन कुछ नहीं करेंगे यहाँ पर। ई वगैरह का कोई रोल नहीं है अभी, ई की जरूरत बाद में पड़ती है, अभी नहीं पड़ती है। नई मैट्रिक्स बना रहे हैं, ई नहीं लगाएंगे, ध्यान रखना, ई मत लगा देना। ई की जरूरत तब पड़ती है जब अपन m+n-1 करते हैं और अपने को रिक्वायर्ड ऑक्यूपाइड सेल नहीं मिलती है, तब जरूरत पड़ती है अपने को। अच्छा, यहाँ पर कुछ चेंजेस होंगे क्या इस 0 पर? हाँ हाँ सर, सर, 2 2 आ आ जाएगा जाएगा। ना। वेरी गुड। सर इधर अच्छा, 2 आ जाएगा। ठीक है, करेक्ट है। यहाँ पर 4 पर 5 हो सर जाएगा। यहाँ 7 ही रहेगा। यहाँ 7 7 ही रहेगा, क्योंकि ये 7 ना ही ही रहेगा। पॉजिटिव हाँ, है ना ही नेगेटिव है, तो ये 7 ही रहने वाला है। अच्छा, यहाँ पर कुछ चेंजेस होंगे? 3 हो जाएगा सर। 3 आ जाएगा। वेरी हो गुड। जाएगा। और हो यहाँ पर जाएगा। कुछ चेंजेस? इससे नहीं यस आएगा। सर, नो हट सर, जाएगा, पूरे कुछ हट भी नहीं जाएगा। आएगा। जाएगा 2। यहाँ से हट जाएगा 2 ऑक्यूपाइजेशन। अच्छा, हाँ अब तुम सर, ये वाली हाँ मैट्रिक्स है ना, ये वाली मैट्रिक्स 5 5 3 2 7 और 3, ये वाली मैट्रिक्स यही है। देखो, इन दोनों मैट्रिक्स को अगर तुम ऑब्जर्व करोगे ना, तो सेम आ रही है। ये फर्स्ट वाली यस मैट्रिक्स सर। और ये वाली मैट्रिक्स सेम आ रही है। अच्छा, कंफ्यूजन है तो 1 मिनट रुको। मैं दोनों मैट्रिक्स को साइड बाय साइड कर, अच्छा, इसका मतलब ये है कि अल्टीमेटली अपन क्वेश्चन किसी भी मेथड से स्टार्ट, ठीक है? इस सॉफ्टवेयर में बस यही प्रॉब्लम लगती है मेरे को हमेशा, जब भी मैं कुछ कॉपी करता हूँ ना, तो पेस्ट होने में 2 क्लास निकलती है, पेस्टिंग से। अच्छा, तो सर मैं ना वर्ड पे ऑब्जर्व कर कर लो। लेता, ये दोनों मैट्रिक्स है ना, सेम आ रही है, मतलब समझ, हम अगर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, चलो हो गया पेस्ट, ठीक है? दोनों मैट्रिक्स साइड बाय साइड देख लो, सेम आ रही है। यानी अगर अपन गूगल से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं ना, तो चांसेस है कि पहले यही मैट्रिक्स बन जाए सीधे सीधे, यानी ऑप्टिमम मैट्रिक्स।
लेकिन अगर अपन किसी दूसरे मेथड से भी स्टार्ट कर देना तो वहां पर ऑप्टिमाइजेशन में टाइम लगेगा, लेकिन ऑप्टिमाइज होगा वो, ऐसा नहीं कि वो ऑप्टिमाइज नहीं, टाइम लगेगा बस वहां पर। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है ना, तुम लोग खुद ट्राई करने की कोशिश करोगे? सर यस हाँ सर। सर दे दो। बोलो बोलो बोलो। सर ये पता कैसे चल गया कि यही ऑप्टिमाइजेशन है, आगे और नहीं नहीं नहीं, करना? ये पता आगे तो करना ही पड़ेगा मेरे को, लेकिन मैं तो यहाँ पर डायरेक्ट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये वाली टेबल मेरे पास आ गई थी पहले ही जब मैंने गूगल से किया था। अगर तुम ठीक ये है। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से कर रहे हो ना, तो इसको आगे प्रूव करना पड़ेगा कि और ऑप्टिमाइज नहीं हो सकती, आगे प्रूव करना पड़ेगा तो, लेकिन आगे जो प्रूव होगा ना वो यही वाला होगा। यहाँ पर एरर आएगी और फिर एक भी पॉजिटिव Yes. सेल नहीं मिलेगी और ये फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए मैं तुम्हें करवा नहीं रहा क्योंकि अपन ये चीज ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, यही वाली यू और वी की वैल्यू कैलकुलेट होगी, ये चीज अपन ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन है Yes. ना, तुम लोग ट्राई कर, एक क्वेश्चन ट्राई करना, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो अपन उसकी नेक्स्ट वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में बस थोड़ा सा ध्यान रखना, यहाँ पर अपने को प्रॉफिट गिवन है। अच्छा, प्रॉफिट गिवन है तो मतलब मैक्सिमाइजेशन करनी है। सर मैक्सिमाइजेशन करना। अपॉर्चुनिटी लॉस वाली मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी। अपॉर्चुनिटी लॉस टेबल बनेगी। कैसे बनती है सबको पता है? यस सर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने की ट्राई करें, अगर नहीं होता कोई बात नहीं, अपन करेंगे इसको, लेकिन इसको ट्राई करेंगे। चलो ठीक है, इतना काफी है आज के लिए। और जिन स्टूडेंट ने नहीं देखी थी कल वाली वीडियो वो शायद छोड़ के चले गए, लीव कर दिया उन्होंने वीडियो क्लास पहले। तो अगर तुम में से भी अगर किसी ने नहीं देखी ना तो पहले वो वीडियो कंप्लीट करना, और आज वाली वीडियो मैं अभी 1 घंटे बाद भेज दूंगा और मेरा ऑफ है ऑफिस का, तो आज वाली वीडियो भेज दूंगा मैं तुम्हें, तो वो देख लेना तुम, इसका भी कंप्लीट है, दोनों वीडियो कंप्लीट करनी पड़ेगी। ठीक है, चलो ध्यान रखना सब।